हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है द डियरेस्ट इंट्रूडर। अगर आप रोमांस, मेलो ड्रामा और लव ट्रायंगल लव स्टोरी के दीवाने हैं तो आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से मैं आपको इस ड्रामा की थोड़ी मोड़ी स्टोरी लाइन बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये ड्रामा किस स्टोरी पर बेस है। ये कहानी 3 ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हमारी फीमेल लीड जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का हमारी फीमेल लीड की दोस्त से प्यार करता था। उसकी दोस्त भी उस लड़के को बहुत ही पसंद करती थी। लेकिन आखिरकार इन तीनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो हमारे मेल लीड की शादी हमारी फीमेल लीड से हो गई, जिससे वो प्यार नहीं करता था, ना ही उसे पसंद करता था। तो नफरत से हुई जिस रिश्ते की शुरुआत, क्या इन दोनों के रिश्ते में कभी भी मोहब्बत पनप पाएगी? इसे जानने के लिए तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ। मैं बीच बीच में पुरानी वीडियोस को पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग कभी भी बोर फील करें। मैं थोड़ा अपनी दीदी की शादी में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत सारे काम होते हैं जिस वजह से मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना पाती और ना ही पोस्ट कर पाती हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा जब आपके घर में शादी होती है तो कितने सारे काम होते हैं। आई होप आप लोग मेरी भी मजबूरी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड यान से, जो ऑफिस में अपने डाइवोर्स पेपर को देख रहा होता है और उसने अपने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दी होती है। बस उसे अपनी वाइफ की साइन की जरूरत होती है और वो उस पेपर को लेकर अपनी वाइफ के पास जा रहा होता है कि तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इधर यान की गर्लफ्रेंड साउ, जो कि सेकंड मेन लीड होती है, वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और वो उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है। और साउ अपने स्टाफ को बता रही होती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाला है। उसके बाद वो दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। उसके बाद वो इस ड्रेस को खरीद लेगी। इधर हमारी फीमेल लीड जिया की एंट्री होती है, जो बहुत ही स्वीट होती है और सबकी हेल्प करती है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। और जिया का पति कोई और नहीं बल्कि यान होता है। तो जिया ज्वेलरी शॉप में अपना एक लॉकेट ठीक करवाने के लिए गई होती है जो कि टूट गया होता है। तभी उसकी नजर यान पर पड़ती है क्योंकि यान भी उसी ज्वेलरी शॉप में आया होता है रिंग लेने के लिए। पर जिया को ये बात पता नहीं होती। तो जिया यान का पीछा करती है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। पर यान जिया को नहीं देखता कि तभी उधर से साउ आती है। तो यान साउ को देखकर स्माइल करता है और उसे अंगूठी दिखाता है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और यान के सर पर बंदूक रख देता है और उसे वो रिंग देने को कहता है। और इसी छीना झपटी में यान के सर पर वो बंदा गोली मारकर भाग जाता है। तो जिया अपने पति की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साओ भी अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिया को ये बात नहीं पता होती कि उसका पति जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड साउ है, जो अपने ही दोस्त का घर बर्बाद करने चली है। इन तीनों की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो ये तीनों एक लव ट्रायंगल में फंस गए, वो तो आपको इन तीनों की पास्ट की स्टोरी जानकर ही पता चलेगा। तो फिर चलिए हम लोग पास्ट में जाते हैं कि आखिरकार इन तीनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो यान को जिया से शादी करनी पड़ी जबकि वो साउ से प्यार करता था। तो कहानी तब की है जब वो लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे। जिया यान से बहुत प्यार करती थी और वो यान के पास रहने के लिए उसी के कॉलेज में अपना एडमिशन करवाती है और अपनी दोस्त साउ का भी उसी कॉलेज में एडमिशन करवाती है। तो साउ जिया को कॉल करती है और कहती है, तुम कब यहाँ पर आ रही हो? मैं अकेले इतना सामान कैसे खरीदूंगी? हम दोनों साथ में रहेंगे तो हम दोनों को मिल बांट कर सामान खरीदना होगा ना। तुम कितना इंतजार और करवाओगी? तो जिया कहती है, मैं बस पर हूँ, मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तो साउ कहती है, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? तो जिया कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, यान मुझे लेने आने वाला है। तो साउ कहती है, फिर से तुमने यान का रट लगाना स्टार्ट कर दिया ना। आखिरकार ये यान है कौन? तुम हमेशा इसकी ही रट क्यों लगाती रहती हो? जब भी यान की बात आती है तुम हमेशा इसकी बड़ाई करने लगती हो। तो जिया कहती है, वो इतना अच्छा है कि मैं उसकी बड़ाई करते हुए थक ही नहीं पाती। तो साउ कहती है, मुझे पता है तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों करती हो, क्योंकि तुम उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो, इसलिए जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो साउ कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। आगे साउ सामान खरीद रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात यान से हो जाती है।
तो साओ और यान एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो यान अनजाने में ही साओ की आंखों पर मार देता है, जिस वजह से साओ की आंखें जलने लगती है। तो यान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। आगे यान साओ से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। तो साओ को लगता है कि यान उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो साओ कहती है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम लोग इतनी आसानी से पटा लोगे, इसलिए मेरे सामने ये नौटंकी तो बिल्कुल भी मत करना। और साओ उल्टा उसे ही सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा यान ये सब देखता ही रह जाता है। इधर जिया यान का इंतजार कर रही होती है और बेचारी इंतजार करते करते वहीं पर सो जाती है। इधर यान को साओ की वजह से जिया के पास जाने में देर हो जाती है। तो यान सीधा जिया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। तो जिया कहती है कोई बात नहीं। आगे वो लोग साथ में मिलकर घर जाते हैं। तो वहाँ पर यान और साओ की फिर से मुलाकात हो जाती है। तो साओ कहती है यही है यान? तो जिया कहती है यही मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों ने आधा बचपन एक साथ गुजारा है। तो साओ फिर भी यान से अच्छे से बात नहीं करती और उसे टेंड्रम दिखाती है। तो यान भी बुरा नहीं मानता। आगे वो तीनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और धीरे धीरे साओ और यान भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो यान को साओ धीरे धीरे पसंद आने लगती है। इधर जिया बहुत ही टेंशन में होती है कि वो यान से अपने प्यार का इजहार कैसे। और जिया साओ को भी अपने प्यार के बारे में बताती है कि वो यान से बहुत प्यार करती है, पर वो ये बात यान को कह नहीं पा रही, वो कैसे कहे। तो साओ कहती है आखिरकार तुम्हें उस यान के बच्चे में ऐसा क्या दिखता है जो तुम उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो? मुझे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तो जिया कहती है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जब मेरी फैमिली प्रॉब्लम में थी तो यान ने हमारी बहुत हेल्प की थी और मैंने अपने पापा को भी बता दिया है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं यान से शादी करूंगी और मेरे पापा भी इस बात से एग्री करते हैं। तो साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है। तो जिया कहती है इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं यान को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। तो साओ कहती है अपने मुँह से जाकर उसे बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो साओ कहती है अगर मैंने उसे बता दिया और वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा तो हमारी दोस्ती तो खत्म हो जाएगी ना, मैं ये कैसे करूं? और बेचारी जिया इसी बात को लेकर गुनधुन में रहती है। आगे यान की कुछ बंदों से लड़ाई हो जाती है तो जिया टेंशन में आ जाती है। तो साओ एक ट्रिक लगाती है और उन लोगों से यान को बचाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग ये सब करके बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। आगे यान साओ को इम्प्रेस करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और साओ भी धीरे धीरे इम्प्रेस हो रही होती है, पर वो यान को उस नजर से नहीं देखती क्योंकि साओ को पता होता है कि जिया यान से प्यार करती है और यान सिर्फ जिया का है। आगे यान साओ को अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। तो साओ जैसे ये सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो इस बात पर यान से गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। तो जिया उन दोनों की लड़ाई देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और जिया यान से पूछती है कि आखिरकार उसने साओ को ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी गुस्से में चली गई। तो बेचारा यान जिया को क्या बताता कि उसने साओ से अपने प्यार का इजहार किया, पर साओ ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से वो गुस्सा होकर चली गई। तो जिया अपने आप में ही एज्यूम कर लेती है कि यान ने शायद साओ को मोटी कह दिया होगा, जिस वजह से साओ गुस्से में है और यान भी इसी बात पर एग्री कर देता है। तो जिया यान को कहती है तुम्हें साओ से माफी मांगनी होगी, तुमने उसका दिल दुखाया है। और जिया यान को साओ के पास लेकर जाती है और कहती है यान तुमसे माफी मांगने के लिए आया है। तो यान साओ को कहता है मैंने तुम्हें तभी जो भी कहा था प्लीज उसे भूल जाओ, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। तो साओ भी खुश हो जाती है और वो यान को माफ कर देती है। आगे वो तीनों दोस्त मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं और एक साथ खूब मजे करते हैं। तो जिया यान के पास जाकर सो जाती है। तो साओ उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जिया यान से प्यार करती है, इसलिए वो यान को नहीं पसंद कर सकती और ना ही वो अपनी दोस्त को धोखा दे सकती है। अगले दिन कॉलेज में साओ को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यान आ जाता है और सबके सामने जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है और उन लोगों को धमकी भी देता है कि अगर उसने साओ को जरा सा भी परेशान किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो वो लड़के वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। तो जिया कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इसलिए ये सब कहना बंद करो। तो यान कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये सब कहा है, इसलिए दिल पर मत लो। तो साओ कहती है तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। और साओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे साओ स्विमिंग कर रही होती है तो जिया साओ से सिर्फ यान की ही बातें कर रही होती है कि वो यान को कैसे प्रपोज करे, वो यान को कैसे अपनी दिल की बात बताए। तो साओ यान का नाम सुन के पूरी तरह चिड़चिड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास यान के अलावा कोई भी बात करने को नहीं है? जब देखो यान यान करती रहती हो, क्या तुम्हारी लाइफ में सिर्फ यान ही इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं इम्पोर्टेंट हूँ? और साओ गुस्से से अपना कपड़ा पानी में फेंक देती है। तो जिया कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे सामने इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। और जिया कपड़े लेने के लिए जाने लगती है कि तभी बाहर जाकर उसे स्कूल से कॉल आता है कि यान के भाई ने स्कूल में लड़ाई कर ली है और उसे अर्जेंटली स्कूल बुलाया जाता है। तो बेचारी जिया पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो साओ को छोड़कर सीधा स्कूल चली जाती है। इधर साओ जिया का इंतजार करती रहती है कि वो अभी तक कपड़े लेकर क्यों नहीं आई।
तो वो भीगे हुए कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर वही दो बदमाश आ जाते हैं साओ के साथ बदतमीजी करने के लिए और उसका एमएमएस बनाने लगते हैं। तो साओ कैसे तैसे अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर भाग जाती है कि तभी रास्ते में उसे जिया मिल जाती है। तो साओ जिया को कहती है, तुम इतने देर से कहाँ थी? तुम मेरे कपड़े लाने गई थी ना, तो फिर तुम कहाँ चली गई थी? तो जिया उसे पूरी बात बताती है। तो साओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तुमने फिर से यान की वजह से मुझे छोड़ा ना, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ यान ही इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। और साओ अपना सारा गुस्सा जिया पर निकाल देती है उस एक्सीडेंट की वजह से। आगे जिया साओ को मनाने की बहुत कोशिश करती है पर साओ उसकी एक भी नहीं सुनती और 2 हफ्ते तक उससे बात नहीं करती। तो बेचारी जिया पूरी कोशिश करती है साओ को मनाने की पर वो नहीं मना पाती। आगे साओ स्कूल में अपने ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ मेरे पति के साथ है ना, मुझे पता ही था कि तुम्हारी माँ ने मेरे पति को फंसाया है। और वो औरत अपनी सौतन का सारा गुस्सा साओ पर ही निकालने लगती है और कहती है, जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे पति को चुराया है वैसे ही तुम किसी और के पति को चुराओगी। और वो औरत साओ को खूब बुरा भला कहने लगती है। तो साओ के भी सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो कहती है, आप अपने पति को नहीं संभाल पाई इसलिए अपना दोस्त किसी और के मत्थे मर रही है ना। अगर आप अपने पति को अच्छे से प्यार दे पाती तो वो किसी भी दूसरी औरत के पास नहीं जा पाते। मेरे पापा को मेरी माँ से बहुत प्यार है इसलिए वो उनके पास जाते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते क्योंकि आप उन्हें खुश नहीं रखती। और साओ उस औरत को खूब उल्टा सीधा बकती है। तो वो औरत साओ को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और वो दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी बीच में जिया आ जाती है और वो थप्पड़ जिया को लग जाता है। तो जिया उस औरत को भी खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है, बड़ों के मसले में बच्चे को मत घसीटिए, आप बड़ों का मामला है तो आप बड़े ही सुलझाइए, हम लोगों को बीच में मत घसीटिए। और जिया उन लोगों को बहुत ही करारा जवाब देती है और वहाँ से भगा देती है। तो साओ रोते रोते वहाँ से जाने लगती है। तो जिया भी साओ के पीछे जाती है। तो साओ कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें भी पता चल गया ना कि मैं एक नाजायज हूँ और मुझ जैसी नाजायज से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता, क्योंकि सबको लगता है जिस तरह मेरी माँ ने दूसरे के पति को चुराया है उसी तरह मैं भी दूसरों के पति को चुराऊंगी। अब ये बात पूरे कॉलेज को पता चल चुकी है, अब मैं यहाँ पर कैसे आऊँ? सब मुझे नाजायज के नजर से देखेंगे, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अब से कॉलेज नहीं आऊंगी। तो जिया कहती है, बकवास करना बंद करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जायज हो या नाजायज। मैंने तुम्हारे बारे में ये सब जानकर तुमसे दोस्ती नहीं की है, बल्कि तुम्हारा दिल अच्छा है इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की है। और मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की नक्शे कदम पर बिल्कुल भी नहीं चलोगी, इसलिए खुद को अपनी माँ से कंपेयर करना बंद करो। ये सब जानने के बाद भी मेरा नजरिया तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए खुद को मेरे सामने छोटा महसूस कराना बंद करो। तुम मेरी दोस्त हो, मेरे लिए बस यही काफी है। और यहाँ पर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। इधर यान भी उन दोनों की बातें सुन लेता है और यान को भी पता चल जाता है कि साओ एक नाजायज है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर यान को भी उन घटिया लोगों की करतूतों के बारे में पता चल जाता है कि उसने साओ के साथ क्या किया था। तो यान उन बंदों से खूब लड़ता है और उनसे कैसेट छीनकर साओ को देता है। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है, कभी दिल यान की तरफ पिघलने लगता है। आगे साओ कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आती, उसके बाद वो कॉलेज आती है अपने बर्थडे के दिन। तो यान और जिया साओ को बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छा सरप्राइज देते हैं। तो साओ ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है।